महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। आज बीजेपी ने हालिया लोकसभा के संसद में एक बिल के माध्यम से मनरेगा को ख़त्म करते हुए बापू के नामों को हटा करके किसी और के नाम से उन्होंने गांधी जी के विचारधारा को मारने का कोशिश किया। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस था। इस मौके पर कांग्रेस के हजारों समर्थक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता सदाकत आश्रम से पदयात्रा निकाले थे और वो पदयात्रा गांधी मैदान में गांधी मूर्ति पर आके खत्म हुआ है। उसके बाद क्या कुछ बोल रहे हैं राजेश राम, पहले वो सुनिए। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राजा राम, पति पावन सीताराम। बापू बापू महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। आज मुझे आप सबके बीच दो बातें कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जिस तरह से देश में भाजपा सरकार द्वारा बापू के नाम के आगे जो रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार लाई थी और यूपीए सरकार में उस समय के यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये मनरेगा लाया गया था और वो महात्मा गांधी जी के नाम पर वह मनरेगा योजना जो चला। आज बीजेपी ने हालिया लोकसभा के संसद में एक बिल के माध्यम से मनरेगा को ख़त्म करते हुए बापू के नामों को हटा करके किसी और के नाम से उन्होंने गांधी जी के विचारधारा को मारने का कोशिश किया। आज कांग्रेस पार्टी के आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर 1885 में यही कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन के रूप में ईस्ट इंडिया के खिलाफ आंदोलन के रूप में ये आई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 50 वर्षों तक जो है धर्मनिरपेक्षता के तिरपाल के नीचे तंबू के नीचे पूरी धर्मनिरपेक्षता को बचाई। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जब 1947 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान लाई गई और उस संविधान के तहत 17 बार पूरे देश में आम सभा हुए, आम निर्वाचन हुए लोकसभा के और 17 में 7 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सत्ता रही। कभी भी हमने महापुरुषों के नामों के छेड़छाड़ नहीं किया। हमने कभी भी 7 बार जब हम सत्ता में रहे तो नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार चली, फिर हमारे इंदिरा जी सत्ता संभाली और उसके बाद देश का आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। आज बीजेपी
जो है गॉडसेवादी विचारधारा को लाना चाहती है और गांधी जी के विचारधारा को, सत्य अहिंसा के विचारधारा को मारना चाहती है। नरेगा के माध्यम से 100 दिन के जो गारंटियां थी उसको ख़त्म करके बिहार के गरीब मजदूरों को आत्महत्या पर विवश कर रही है। इसका उदाहरण कई भी गांव में लोग काम ना मिलने के कारण जो है लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से कर्ज ले रहे हैं, खास करके महिलाएं, और जब कर्ज नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके पास कर्ज जुटाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, मनरेगा नहीं है, तो आज आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए बापू के इस मूर्ति के नीचे हम सभी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरीय नेता जो मदन मोहन झा जी हैं, संजय जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं और अन्य सभी अभी विधायक जी भी हैं, सबके साथ एक नेतृत्व से होकर हम लोग नए साल से हम मनरेगा के खिलाफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम मनरेगा के लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों के गारंटियों की लड़ाई लड़ेंगे और बापू के नामों के मिटाने का जो इतिहास रचा गया है, गॉडसे के विचारधारा को लाने का जो कोशिश की गई है, हम आंदोलन के रूप में यहाँ संकल्पित होकर के हम वापस हो रहे हैं। तो सुना आपने, ये जो पदयात्रा निकाला गया था वो कांग्रेस के स्थापना दिवस तथा मनरेगा को लेकर के कुछ मुद्दों पर पदयात्रा था, जिनके ऊपर राजेश राम ने साफ तौर पर बयान दे दिया है। तो आपको कैसा लगा रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।